everyone, and welcome to today's video. Let's dive into the world of financial education, where we'll explore some key aspects of investing in the stock market. Please remember, this discussion is for informational purposes only. It's not financial advice, and each viewer should conduct their own research and seek professional guidance tailored to their individual circumstances. As you know, investing comes with inherent risks, so it's crucial to weigh your options carefully. Past performance doesn't guarantee future returns, and understanding your financial goals and risk tolerance is vital in making informed decisions. I'm Spiritual Jignesh, and while I share my insights, I want to clarify that I am not liable for any potential losses resulting from the content shared here. Now, let's delve into the copyright aspect. All content displayed, including text, graphics, and audio, belongs to me, Spiritual Jignesh. Respecting intellectual property is important, so please keep in mind that reproducing or distributing this content without proper authorization is strictly prohibited. So, sit back, relax, and let's explore the stock market together. Remember, education is the first step towards smart investments. Thank you for joining me today, and feel free to ask questions or share your thoughts. Let's learn and grow together. That's all for now. Thank you for watching. वेलकम फ्रेंड, वीकली स्टॉक ट्रेडिंग सीक्रेट्स में आप सबका स्वागत है। पहले तो आप सब लोगों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। और लास्ट कुछ वीकों से हम वीकली स्टॉक ट्रेडिंग सीक्रेट कर रहे हैं और उसमें आप सब लोगों का जितना प्यार मिला है उसके लिए मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। इसी तरह मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और हम हर वीकली स्टॉक ट्रेडिंग सीक्रेट करते रहेंगे। और लास्ट कुछ वीकों से जो हम वीकली स्टॉक ट्रेडिंग सीक्रेट कर रहे हैं उसके अंदर हम एक टॉप डाउन अप्रोच कर रहे हैं। सो आज उसकी कीमत या मूल्य आज हमको पता चलेगी कि टॉप डाउन अप्रोच कितना इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स we start weekly stock trading secrets. Weekly stock trading secrets. हम लास्ट कुछ वीकों से आरएसआई की बात कर रहे हैं। आज हम इसके बारे में आगे कुछ बात नहीं करेंगे। उसमें हमने देखा था 0 to 40 बेरिस, 40-60 साइडवेज और अबव 60 बुलिस। आरएसआई मैट्रिक्स के बारे में भी बात किया था। और हम हर वीक एक टॉप डाउन अप्रोच करते हैं। सो आज इसका इंपॉर्टेंट पता चलेगा कि भाई टॉप डाउन अप्रोच करना क्यों जरूरी है। सो हम स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड मार्केट से। वर्ल्ड मार्केट के अंदर पहले देखते हैं यूएस मार्केट्स, डाउ जोन्स। अब इसमें देखिए, मंथली अबव 60 बुलिस, वीकली बिटवीन 60-40 साइडवेज, डेली बिलो 60। यानी कि हम लास्ट वीक में हमने देखा था कि ये इसका तीन आरएसआई बुलिस सिग्नल दे रहे थे, लेकिन आज उसका मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म भी साइडवेज हो गए। सो पूरा आप ये वीकली स्टॉक ट्रेडिंग सीक्रेट्स में जो हम टॉप डाउन अप्रोच करें वो पूरा ध्यान से देखिए आज। सो इससे हमें पता चलेगा कि अब आगे का स्टेप हमारा क्या रहेगा। फिर यूएस मार्केट S&P 500, उसके भी डेली और वीकली आरएसआई वीक हो गए हैं, यानी कि साइडवेज हो गया है। और यहाँ पे बड़ी बड़ी रेड कैंडल दिख रही है डेली में, वीकली में भी। देन यूएस मार्केट नास्डेक में भी डेली बिलो 40, वीकली बिटवीन 60-40, मंथली अबव 60, लेकिन वीकली और डेली ट्रेंड इसका वीक हो चुका है। यूरोपियन मार्केट्स, लंदन FTSE
उसके तीनों तीन RSI बिटवीन 60-40 हो गए, मंथली, वीकली और डेली। यूरोपियन मार्केट CAC तीनों तीन RSI बिटवीन 60-40, मंथली, वीकली, डेली, यानी कि ये भी अब साइडवेज हो गया है मार्केट। यूरोपियन मार्केट डेक्स जर्मनी, उसके वीकली और डेली RSI बिटवीन 60-40, साइडवेज। डेली उसने 20 मूविंग एवरेज को तोड़ दिया है, वीकली में भी बड़ा रेड कैंडल है। जापान मार्केट्स निक्की, उसके भी तीनों तीन RSI बिटवीन 60-40, वीकली और डेली ट्रेंड वीक हो चुका है। देन सिंगापुर स्ट्रेट्स टाइम्स, इसके तीनों तीन RSI अबव 60 है, सो ये मार्केट अभी थोड़ा स्ट्रेंथ दिखा रहा है। हैंगसेंग हांगकांग, तीनों तीन RSI बिटवीन 60-40, कोरिया कोस्पी, तीनों तीन RSI मंथली, वीकली, साइडवेज बिटवीन 60-40, डेली बिलो 40, यानी कि इसका ये मार्केट भी वीक हो चुका है। चाइना मार्केट सांघाई कंपोजिट, ये मार्केट तो हम लास्ट कुछ वीकों से देख रहे हैं कि पूरा डाउन ही है, लेकिन इसके तीनों तीन RSI बिलो 40 चले गए हैं, यानी कि ये मार्केट एक्सट्रीम बेरिश हो गया है। अब देखते हैं इंडियन मार्केट्स। इंडियन मार्केट्स के अंदर देखते हैं निफ्टी 50। अब इसमें हमारा मंथली, वीकली जो ट्रेंड है वो स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है RSI, लेकिन डेली में यहाँ पे बड़ा रेड कैंडल और बिटवीन 60-40 RSI। और यहाँ पे एक चीज ये है कि डेली अभी इसने 20 मूविंग एवरेज ब्रेक नहीं किया। ये लास्ट फ्राइडे निफ्टी 300 पॉइंट डाउन हो गई, लेकिन अभी इसका जो डेली है, डेली में कैंडल अभी जो है वो उसने 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक नहीं किया। लेकिन जनरली फ्राइडे का फॉलो अप मंडे होता है, यानी मंडे हो सकता है कि ये 20 मूविंग एवरेज को तोड़ दे और गैप डाउन में भी खोले, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी इस चार्ट को देखने से, यानी कि टेक्निकल एनालिसिस जो कर रहे हैं उससे हमें ट्रेंड वीक लग रहा है। और हमने जो टॉप डाउन अप्रोच किया उसमें जो वर्ल्ड मार्केट कहां पे वो देखा, तो उसमें भी हमें सारे मार्केट साइडवेज दिख रहे हैं, यानी कि सारे मार्केट हमें वीक दिख रहे हैं। सो उससे हमारा मार्केट गेस कर सकते हैं कि क्या हो सकता है। सो पहले हम क्या फिफ्थ गियर में गाड़ी चला रहे थे, अब आपको आपके गियर को शिफ्ट करना पड़ेगा, यानी कि आपको आपकी ट्रेडिंग की स्पीड को डाउन करना पड़ेगा। फिर बैंक निफ्टी के अंदर वीकली बिटवीन 60-40, डेली बिटवीन 60-40, यहाँ पे वीकली 20 मूविंग एवरेज को तोड़ा नहीं है अभी। जस्ट 1 मिनट। और डेली उसने 20 मूविंग एवरेज को तोड़ दिया है, यानी कि बैंक निफ्टी अभी हमें वीक सिग्नल दे रहा है। अब कल मंडे को हो सकता है गैप डाउन में भी खुले। अब देखते हैं सेक्टर। सो सेक्टर के अंदर देखते हैं हम फर्स्ट निफ्टी ऑटो में मंथली अबव 60, वीकली अबव 60, डेली बिटवीन 60-40। कुछ दिनों से डेली में यहाँ पे रेड कैंडल ऑब्जर्व हो रही है और उसने 20 मूविंग एवरेज को भी तोड़ दिया है। सो इसको अवॉइड करते हैं, ये सेक्टर अवॉइड। निफ्टी मेटल मंथली अबव 60, वीकली बिटवीन 60-40, डेली बिटवीन 60-40, डेली 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया है, वीकली भी 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया है। सो इसको अवॉइड करते हैं, ये भी हमारा सेक्टर अवॉइड। निफ्टी एनर्जी मंथली अबव 60, वीकली बिटवीन 60-40, डेली बिटवीन 60-40,
नो सॉरी, डेली उसने 40 को थोड़ा ब्रेक कर दिया है और डेली में भी लास्ट कुछ दिनों से रेड कैंडल और 20 मूविंग एवरेज भी ब्रेक कर दिया है। वीकली में भी बिग रेड कैंडल, सो अवॉइड इट। निफ्टी आईटी में तीनों तीन आरएसआई मंथली, वीकली, डेली अबव 60। ये लास्ट वीक हमारा बुलिश सेक्टर था, अभी भी इसमें स्ट्रेंथ है, लेकिन अभी मार्केट जो हिसाब से जाएगा उसके हिसाब से हम ट्रेंड फॉलोइंग करेंगे। जैसे मैंने आगे बोला, इसी तरह अभी गियर को शिफ्ट करके ट्रेडिंग को थोड़ा स्लो करना है। इसमें हो सकता है कि ये वापस यहाँ पे सीआईपी लेके फिर से वापस बुलिश जोन में आ सकता है, लेकिन देखते हैं अब मंडे मार्केट के हिसाब से। सो ये अभी हमारा बुलिश सेक्टर है, निफ्टी आईटी। देन निफ्टी एफएमसीजी में मंथली, वीकली अबव 60, डेली बिटवीन 60-40। ये हमारा लास्ट वीक का स्ट्रॉन्ग सेक्टर था, लेकिन अभी इसका डेली बिटवीन 60-40 हो गया है। सो इसको हम हमारे ट्रैक लिस्ट में से निकाल देंगे। देन निफ्टी इंफ्रा मंथली अबव 60, वीकली अबव 60, डेली बिटवीन 60-40, 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया है, सो अवॉइड इट। निफ्टी पीएसई मंथली अबव 60, वीकली बिटवीन 60-40, डेली बिटवीन 60-40, और यहाँ पे डेली में रेड कैंडल और 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक, सो अवॉइड इट। निफ्टी पीएसयू बैंक मंथली अबव 60, मंथली में भी कुछ रेड कैंडल ऑब्जर्व हो रहा है, वीकली डाउन ट्रेंड, वीकली बिटवीन 60-40 साइडवेज, डेली में डाउन ट्रेंड बिलो 40, सो अवॉइड इट। निफ्टी मीडिया तीनों तीन आरएसआई बिटवीन 60-40, मंथली, वीकली, डेली, अवॉइड इट। देन निफ्टी फार्मा, एक हमारा ये दूसरा एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर था, निफ्टी फार्मा, जो अभी भी स्ट्रॉन्ग मंथली, वीकली, डेली अबव 60 है, सो अभी भी इसमें स्ट्रेंथ है, लेकिन यहाँ पे अभी वॉलेटिलिटी थोड़ी कम हो गई है। लेकिन जनरली क्या होता है कि जब मार्केट डाउन होता है तो फार्मा सेक्टर ऑपोजिट होता है। देन निफ्टी रियलिटी मंथली अबव 60, वीकली बिटवीन 60-40, डेली बिटवीन 60-40, डेली में 20 मूविंग एवरेज को क्रॉस कर लिया, ब्रेक कर लिया है, वीकली में भी नियर अबाउट 20 मूविंग एवरेज उसको वो भी उसने ब्रेक कर लिया है, सो ये सेक्टर को भी अवॉइड करना है। निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ये अभी भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, मंथली, वीकली, डेली अबव 60। सो हमारे आज के बुलिश सेक्टर हुए निफ्टी फार्मा, निफ्टी आईटी और निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। एफएमसीजी, क्योंकि एफएमसीजी डेली में बिटवीन 60-40 हो गया है, साइडवेज हो गया है। सो फार्मा के अंदर स्टॉक सब देखते हैं। फर्स्ट हमारा निफ्टी फार्मा के अंदर लुपिन अभी भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, उसका तीनों तीन आरएसआई मंथली, वीकली, डेली, तीनों तीन आरएसआई अबव 60 है, डेली में छोटा सा रेड कैंडल है। सो हम इसको डीप में एनालिसिस करते हैं। लेट्स वी स्टार्ट, जस्ट 1 मिनट, देखते हैं इसको। ओके, लुपिन डेली। और एक चीज याद रखिए, जब भी एकदम परफेक्ट क्लैरिटी चाहिए तो कभी कभी छोटे टाइम फ्रेम में भी हमें जाना पड़ता है। सो हम इसका अवली देखते हैं, अवली चार्ट क्या कहता है। देखिए अवली यहाँ पे ये 40 सपोर्ट लेके बाउंस बैक हो सकता है। यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल लेकिन छोटी डोजी टाइप है, सो इसका फॉलो अप आना चाहिए, तभी हम इसमें अगर यहाँ पे सपोज मंडे को ग्रीन कैंडल आता है तो उसके हाई के ऊपर बाय करके हम इसका
यहाँ तक का मूव हम पा सकते हैं 2311 तक। सो अभी भी ये बुलिश है। देन वैनबरी लिमिटेड, वैनबरी लिमिटेड में हमने लास्ट वीक बात किया था कि इसका तीनों तीन RSI अबव 60 है, मंथली वीकली डेली में थोड़ा 60 टच है, लेकिन अभी भी बुलिश है। लास्ट वीक हमने बात किया था कि ये CIP पे है। सो एग्जैक्ट वैसे ही स्टॉक ने रिएक्ट किया। ये CIP से यहाँ पे ग्रीन कैंडल दिखाया और यहाँ पे यहाँ तक मूव दिया, लेकिन मार्केट के हिसाब से एक रेड कैंडल भी ऑब्जर्व हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए एम पैटर्न बन रहा है। सो हम देखते हैं, चार्ट पे देखते हैं इसको। सो वैनबरी, देखिए डेली में हमने देखा था लास्ट वीक कि ये यहाँ पे ये CIP है। इसने यहाँ से फिर एग्जैक्ट वैसे ही यहाँ से यहाँ तक का उसने मूव दिया, और यहाँ पे रेड कैंडल, ये लास्ट फ्राइडे को रेड कैंडल हुआ यहाँ पे। सो अभी भी बुलिश है, लेकिन यहाँ पे एक पैटर्न जनरेट हुआ है, एम पैटर्न। यहाँ पे ये एम पैटर्न। सो अगर ये नीचे आता है तो ये फिर से CIP कर सकता है, यानी कि ये एम पैटर्न यहाँ पे इसको ये लेवल को तोड़ देगा तो यहाँ तक सपोर्ट तक आ सकता है। सो देखिए कि हमने जो लास्ट वीक जो स्टॉक सिलेक्ट किए थे वो अभी भी स्ट्रॉन्ग है, अभी भी वो चल रहे हैं। बस उसका देखने का नजरिया थोड़ा चेंज करना है हमें, क्योंकि मार्केट जैसे रिएक्ट करता है उसी तरह हमें ट्रेंड फॉलो करना है। वैनबरी, देन लाइका लैब्स, ये अभी भी हमारा स्ट्रॉन्ग है, मंथली वीकली डेली अबव 60। डेली में स्पिनिंग टॉप है, लेकिन अभी मंडे इसका फॉलो अप होना चाहिए, लेकिन अभी भी इसमें स्ट्रेंथ है। हमने देखा था लास्ट वीक डेली में ये CIP पे है और RSI अबव 60 है। दूसरा एक स्टॉक था हमारा लॉरस लैब लिमिटेड। देखिए उसमें वॉल्यूम देखिए, वीकली भी बहुत बड़ा वॉल्यूम है, मंथली में भी है और डेली में भी वॉल्यूम है। डेली में एक रेड कैंडल हुआ है। लास्ट वीक हमने बात किया था कि वो 484 क्रॉस करेगा, फिर उसमें हम एंट्री बना सकते हैं। सो अभी भी ये बुलिश है। ये देखो लास्ट वीक हमने बात किया था इसके बारे में कि डेली 484 क्रॉस होगा, उसके बाद हम एंट्री लेंगे। तो उसने 484 को क्रॉस करके आई थिंक 500 तक गया, लेकिन लास्ट फ्राइडे एक रेड कैंडल जनरेट हुआ, लेकिन अभी भी ये बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड पे है, और तीनों तीन RSI अब वीकली अबव 60, डेली अबव 60, मंथली बिटवीन 60-40 है, लेकिन इसका वीकली और डेली स्ट्रॉन्ग है। सो इसको हम हमारे ट्रैक लिस्ट में रख सकते हैं। देन स्ट्राइस फार्मा साइंस लिमिटेड, जो अभी भी स्ट्रॉन्ग मूव है, मंथली वीकली डेली तीनों तीन RSI अबव 60, इसको भी ट्रैक लिस्ट में रखिए, क्योंकि डेली में भी ये यहाँ पे कुछ दिनों से ये जोन में ही घूम रहा है। सो ये भी हमारे बुलिश लिस्ट में है। देन दूसरा सेक्टर है हमारा निफ्टी आईटी। निफ्टी आईटी के अंदर एम्फोसिस लिमिटेड, तीनों तीन RSI अबव 60, डेली पे जस्ट 60 पे टच है। इसमें डेली में वॉलेटिलिटी थोड़ी कम हुई है, लेकिन ये भी CIP पे हो सकता है, और ये लास्ट कुछ दिनों से ये जोन में ही घूम रहा है। सो डेफिनेटली हमारे बुलिश लिस्ट में हम इसको रख सकते हैं।
देखिए लास्ट डेली में ये देखिए यहाँ पे डेली में CIP लेके CIP करके चेंज इन पोलैरिटी के बाद ये फिर से ऊपर मूव दे सकता है, तभी ये 60 सपोर्ट होगा डेली पे, यानी कि एडवांस GFS पे भी आ सकता है। साइन लिमिटेड ये भी हमारे बुलिश लिस्ट में है, ये भी मंथली अबाउट 60, वीकली बिटवीन 60-40, डेली अबाउट 60 है, यानी कि इसका ग्रैंडफादर और सन दोनों बुलिश है और वीकली अपर बैंड के ऊपर है। सो ये डेफिनेटली ये हमारे बुलिश लिस्ट में हम इसको रख सकते हैं। और डेली में ये कुछ जोन में ही घूम रहा है लास्ट कुछ दिनों से। सो ये यहाँ पे उसका स्ट्रॉन्ग बेस बना रहा है। जैसे कोई इमारत बनाते हैं तो उसका बेस स्ट्रॉन्ग होता है तो वो इमारत बहुत बड़ी और स्ट्रॉन्ग बनती है। और उसमें हमने देखा था डेली में उसके जो रेजिस्टेंस से 1, ये सेकंड और ये थर्ड, उसने अभी भी ब्रेक नहीं किया। सो अभी भी इसमें जान है। परसिस्टेंट लिमिटेड उसमें हमने देखा था वीकली CIP पे था, उसमें देखते हैं उसके तीनों तीन RSI मंथली, वीकली और डेली अबव 60 है। डेली में एक बड़ा रेड कैंडल हुआ है, सो इसमें थोड़ा हमको संभालना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ये जोन को उसने ब्रेक नहीं किया। अगर ये ब्रेक करता है तो यहाँ तक सपोर्ट लेने के तक पिछला जो रेजिस्टेंस है वहां तक आ सकता है, यानी कि यहाँ 60 सपोर्ट लेके वापस भी जा सकता है। लेकिन ऑल अबाउट मार्केट हमको क्या रिएक्शन देता है। सो दोस्तों देखिए इसमें हमें गिरगिट की तरह रंग चेंज करना पड़ेगा, यानी कि हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को चेंज करना पड़ेगा। टेक महिंद्रा तीनों तीन RSI अबव 60, डेली पे थोड़ा 60 पे टच है, लेकिन अभी भी स्ट्रॉन्ग मूव है। और डेली में ये उस जोन में ही है, उसी जोन में है, उसने वो ब्रेक नहीं किया। वॉलेटिलिटी कम हो गई है डेली में, लेकिन ये भी हमारे बुलिश लिस्ट में हम इसको रख सकते हैं। देन निफ्टी FMCG अभी हमारा सेक्टर वीक हो गया है। सो हमने लास्ट वीक देखा था जिलेट इंडिया, उसका मंथली वीकली अबव 60 है, लेकिन डेली में थोड़ा वॉल्यूम रेड कैंडल, बहुत सारी रेड कैंडल है। सो अभी हम इसमें से एग्जिट हो सकते हैं, इसको अवॉइड करेंगे हम। देन निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के अंदर हमने देखा था वोल्टास अभी भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। देखिए वॉल्यूम मंथली में इतना बड़ा वॉल्यूम, वीकली वॉल्यूम, डेली में भी ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल के सामने ग्रीन कैंडल देखिए। सो इतना सारा वॉल्यूम कौन बाय कर सकता है? हमारे जैसे रिटेलर नहीं, लेकिन बड़े बड़े म्यूचुअल फंड मैनेजर, बड़े बड़े ब्रोकर और बड़ी मछलियां। सो अभी भी वोल्टास अभी भी बुलिश है, सो डेफिनेटली हमें हमारे ट्रैक लिस्ट में रखना चाहिए। देन स्टॉकक्राफ्ट लिमिटेड, ये भी मंथली वीकली डेली अबव 60 है। और लुक एट द वॉल्यूम भी बहुत बड़ा है। सो डेफिनेटली, और यहाँ पे स्पिनिंग टॉप जैसा है, लेकिन ये अभी इसने 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक नहीं किया। सो अभी भी यह स्ट्रेंथ दिखा रहा है। देन पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन इसको हम अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि इसका डेली 60-40 हो गया है, बिटवीन वीकली मंथली बिटवीन 60-40 है। सो अवॉइड इट, इसको हम हमारे ट्रैक लिस्ट में से निकाल देंगे। और लास्ट हमने कुछ कप स्टॉक्स को भी देखा था, उसमें देखते हैं पहले एलाइड डिजिटल सर्विस लिमिटेड। एलाइड डिजिटल सर्विस अभी भी स्ट्रॉन्ग है, फिर से उसको हम देखते हैं, हम चार्ट पे देखते हैं। पहले तो कुछ सब स्टॉक को हम उसके लोअर टाइम फ्रेम में देखते हैं। एम्फासिस IT स्टॉक और फार्मा स्टॉक से देखते हैं। पहले वैनबरी,
वैनबरी लिमिटेड, उसका लोअर टाइम फ्रेम हम देखते हैं। देखिए अवली 60 सपोर्ट लेके फिर से वापस वो 60 सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पे ग्रीन कैंडल है, मंडे को अगर इसका फॉलोअप देता है, फॉलोअप ग्रीन कैंडल आता है तो डेफिनेटली हमारा बुलिश ही है स्टॉक। देन हमने देखा वैनबरी, सो हम एक उसका लोअर टाइम फ्रेम भी चेक कर लेते हैं कि हमें, सो उससे हमें क्लियर व्यू मिलता है। लुपिन में हमने देखा, फिर वैनबरी में देखा हमने, लाइका लैब्स। सो लाइका लैब्स अभी भी 60 सपोर्ट है डेली पे, सो डेफिनेटली ये हमारे बुलिश ट्रेंड में ही है। देन लॉरस लैब्स इसका अवली वीक हो गया है, यानी बिटवीन 60-40। सो ये शायद थोड़ा यहाँ सपोर्ट लेने के लिए आ सकता है, लेकिन अभी भी ये हमारा लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और अभी भी लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म हमारा स्ट्रॉन्ग है। लॉरस लैब एंड देन स्ट्राइस फार्मा तो डेफिनेटली हमारा बुलिश लिस्ट में ही है। एम्फोसिस को देखते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे। देखिए एम्फोसिस में, एम्फोसिस के अंदर देखो ये एग्जैक्टली उसने 40 सपोर्ट यहाँ पे लिया है और यहाँ पे ग्रीन कैंडल, इसका फॉलोअप हमको मिलना चाहिए। इसका फॉलोअप हमको मिलना चाहिए। यहाँ पे एग्जैक्टली 40 सपोर्ट लिया है इसने। अगर इसका मंडे फॉलोअप आता है तो हम इसमें हमारी एंट्री बना सकते हैं। देन साइंट लिमिटेड, ये डेफिनेटली इसने अवली में भी 20 मूविंग एवरेज को नहीं तोड़ा, सो ये डेफिनेटली हमारे पुलिस ट्रैक लिस्ट में ही है। देन परसिस्टेंट सिस्टम्स, परसिस्टेंट सिस्टम एग्जैक्टली यहाँ पे 60 सपोर्ट ले सकता है, फॉलोअप कैंडल आना चाहिए, सो डेफिनेटली ये हमारा पुलिस लिस्ट में ही है। टेक महिंद्रा के तीनों दिन RSI अबव 60 है, सो इसका लोअर टाइम फ्रेम हम चेक कर लेते हैं। टेक महिंद्रा डेफिनेटली इसने भी 40 को ब्रेक नहीं किया। अवली में वॉल्यूम भी है, ये ग्रीन कैंडल जो है उसका फॉलोअप आना जरूरी है, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म तीनों दिन बुलिश है, सो डेफिनेटली हमारे बुलिश ट्रैक लिस्ट में है। FMCG को हम अवॉइड करते हैं। वोल्टास तो है ही क्योंकि उसमें वॉल्यूम भी बहुत बढ़िया है। देन कप स्टॉक्स हम देखते हैं। एलाइट डिजिटल सर्विस लिमिटेड, इसका हम मंथली, वीकली और डेली देख लेते हैं। सो अवली में इसने 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया है, लेकिन फिर से ये CIP ले रहा है, यानी कि चेंज इन पोलैरिटी। अवली में फिर से वो जो उसका पहला रेजिस्टेंस है वहां पे सपोर्ट लेके वापस बाउंस बैक आ रहा है, सो ये भी हमारे बुलिश। इसका मंथली देख लेते हैं, मंथली अबव 60। देखिए मंथली में वॉल्यूम देखिए, बहुत बड़ा वॉल्यूम,
मंथली ब्रेकआउट, वीकली में बहुत बड़ा वॉल्यूम, डेली भी अभी भी स्क्वीज ब्रेकआउट ऊपर ही है, डेली में भी देखिए इतना सारा वॉल्यूम। सो वॉल्यूम से भी एक सिंपल यानी कि आपके पास बेसिक नॉलेज होना चाहिए, वो बेसिक नॉलेज से भी आप अपना स्टॉक खुद सिलेक्ट कर सकते हैं, हाउ इट्स वर्क। लेकिन उसके लिए आपको अपना टाइम, आपका समय, आपके पैसे कुछ सीखने के लिए यानी कि कुछ बुक पढ़नी पड़ेगी, कुछ एनालिसिस करना पड़ेगा, टाइम निकाल के चार्ट को देखना पड़ेगा। फिर जब भी चार्ट देखोगे तो वो चार्ट आपको चिल्ला चिल्ला कर बताएगा कि मुझे बाय करो, लेकिन उसके लिए कुछ समय देना पड़ेगा। जैसे कि डॉक्टर बनने के लिए एमबीबीएस में आप 5 इयर्स देते हो, 5 इयर्स देने के बाद आप उसमें एक्सपर्ट बनते हो, फिर आपको डॉक्टर की डिग्री मिलती है। सो इसी तरह स्टॉक मार्केट के अंदर भी आपको लर्निंग करना पड़ेगा, उसको समय देना पड़ेगा, 2 साल 3 साल, फिर आप उसमें एक्सपर्ट बन सकते हैं। बिना कुछ सीखे आप इसमें अपनी जर्नी आगे नहीं ले जा सकते। देन था हमारा प्लास्टिक ब्लेंड्स इंडिया लिमिटेड। प्लास्टिक ब्लेंड्स इसमें मंथली इसने 60 बिलो 60 हो गया है, नहीं सॉरी डेली, मंथली अबव 60 है, वीकली लेकिन मंथली में रेड कैंडल बढ़ा है थोड़ा, वीकली में भी बड़ा रेड कैंडल। सो अभी हम इसको अवॉइड करेंगे, हमारे ट्रैक लिस्ट में से अभी इसको हम निकाल देंगे, क्योंकि डेली में इसने, और हो सकता है यहाँ पे डेली में CIP करके, यानी कि ये जो पहले का रेजिस्टेंस है यहाँ और एक ये रेजिस्टेंस, वहाँ पे सपोर्ट लेके बाउंस बैक हो सकता है, लेकिन अभी इसमें वॉल्यूम नहीं है। सो अभी हम इसको हमारे ट्रैक लिस्ट में रख सकते हैं। देन था KCP शुगर एंड इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन। KCP शुगर्स ये डेफिनेटली हमारा ये पुलिस लिस्ट में ही रखना चाहिए हमें, यस। लेकिन अभी इसमें थोड़ा वॉल्यूम का, डेली में थोड़ा वॉल्यूम का है, लेकिन मंथली में वॉल्यूम बहुत ब्रेकआउट भी है। सो इसका टारगेट यहाँ तक आ सकता है 90 92 तक, फर्स्ट टारगेट होगा यहाँ तक 79 तक। सो मंथली में भी वॉल्यूम अच्छा है, वीकली में भी वॉल्यूम है, अबव 60 है। सो डेफिनेटली हमारा बाय लिस्ट में बनता है ये स्टॉक। डेली में यहाँ पे शैडो है, यानी कि नीचे से बाइंग प्रेशर है। सो डेफिनेटली हमारे ट्रैक लिस्ट में रखना चाहिए इसको, बाइंग। देन इंडो एमाइंस लिमिटेड, इस बार हमने ये नया स्टॉक निकाला है, इंडो एमाइंस। देखिए मंथली वॉल्यूम देखिए अबव 60, सॉरी डेली, मंथली अबव 60, वॉल्यूम मंथली ब्रेकआउट, वीकली अबव 60 सपोर्ट लेके टर्न, वीकली वॉल्यूम, डेली में भी वो देखिए कितना सारा वॉल्यूम, ग्रीन कैंडल और वॉल्यूम, ग्रीन कैंडल के साथ वॉल्यूम भी बहुत बड़ा। सो डेफिनेटली ये स्ट्रॉन्ग है ये स्टॉक भी। सो इसी तरह हम हमारा स्टॉक, हमारा सेक्टर और स्टॉक हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कुछ समय, कुछ पैसे, यानी कि कुछ सीखना पड़ेगा, कुछ किताबें पढ़नी पड़ेगी, कुछ कोर्स अटेंड करने पड़ेंगे, तभी जाके, यानी कि जैसे मैंने बताया कि 2-3 साल देने पड़ेंगे। और डेली आप प्रैक्टिस कीजिए 100 चार्ट पर डेली, वो प्रैक्टिस आपकी ऐसी हो जाएगी, उसके बाद वो चार्ट ही आपको बताएंगे कि मुझे बाय करो या मुझे सेल करो।
सो बस इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और दोस्तों इसी तरह मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और मुझे भी सपोर्ट करते रहिए। सो लास्ट में दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।